नमस्कार साथियों। आज मैं बात करूंगा पुरानी पेंशन स्कीम के संबंध में। तो दोस्तों, जो कर्मचारी 2004 के बाद के हैं उनके 10% के हिसाब से जितना एनपीएस जमा हुआ था, जो मैं आपको तिथि बता दूं 31 जनवरी 2022 तक, उनका 50% राशि अब जीपीएफ में जमा कर दी गई है। यहाँ अपने पुरानी पेंशन स्कीम की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू कर दी गई है। केवल बजट में घोषणा ही नहीं थी, इस प्रक्रिया को लागू कर दिया गया है। तो अब जीपीएफ में एनपीएस का 50% राशि जमा कर दी गई है और उस राशि को अपने चेक करना है तो अपन एसएसओ के द्वारा एसआईपीएफ पोर्टल पर अपन चेक कर सकते हैं। तो इनका पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ बताऊँगा। तो यहाँ दो प्रकार की एक और समस्या है। बहुत सारे ऐसे कार्मिक हैं जिनके अभी तक जीपीएफ 2004 के अकाउंट में राशि जमा नहीं हुई है, उनका भी मैं समाधान बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो चलिए अपन पहले ये एसआईपीएफ पोर्टल ओपन करते हैं एसएसओ के द्वारा। तो आपको पहले एसएसओ पर अपनी एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन हो जाना है। इस प्रकार ये एसएसओ का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। यहाँ दोस्तों एसआईपीएफ का जो आपको आइकन दिख रहा है, यहाँ दो प्रकार के हैं, एक तो पहले वाला और एक नया जो अभी न्यू आइकन जारी किया है। उसमें अगर यहाँ आपके शो नहीं हो रहा है तो अदर एक्टिव ऐप में जा कर के आप सर्च कर लीजिए। यहाँ मेरे पहले से सर्च किया हुआ है तो आप देख लीजिए, स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड, इस पर न्यू, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यह जो नया है उसका इस प्रकार का डैशबोर्ड है। जो एक आवश्यक सूचना है रिटायर्ड होने वाले कार्मिक, इसको आप क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद इस प्रकार का है। यहाँ आपको इनको स्क्रॉल नीचे कीजिए, जहाँ जीपीएफ 2004 लिखा हुआ है उस पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए एनपीएस, एसआई, राज क्रेडिट, जीपीएफ 2004 और एसआई डेबिट और जीपीए। यहाँ जीपीएफ 2004 इस पर क्लिक करना है तो आपके यहाँ पूरा लेजर ओपन हो जाएगा कि आपके जीपीएफ में एनपीएस का 50% राशि कितना जमा हुई है। तो इसको क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ ये अकाउंट नंबर, तो आपके एनपीएस और जीपीएफ का एक ही अकाउंट नंबर है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो है ये इस प्रकार है और रिसिप्ट्स आप देख सकते हो और क्लोजिंग बैलेंस है वो इस प्रकार है। तो आपको ये देखना है कि अपने 31 जनवरी 2022 तक अपना जो एनपीएस था उनका 50% राशि यहाँ जमा हुई है। और वो भी अगर आप लेजर वाइज चेक करना चाहते हो तो इस पर क्लिक फॉर जीपीएफ 2004 ट्रांजैक्शन, इस पर क्लिक कीजिए। आपके यहाँ लेजर ओपन हो जाएगा। लेजर ओपन होने के बाद इस प्रकार यहाँ आपके शो होगा ईयर व मंथ वाइज। तो आप कहोगे सर यहाँ तो 00 है। हाँ, जिन साथियों के यहाँ 00 है वो साथी अपने हेल्प डेस्क, जो ऊपर आपको मॉड्यूल दिख रहा है, हेल्प डेस्क पर जाकर के एसआईपीएफ पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं कि हमारे लेजर है वो अपडेट नहीं हुआ है। समय की तो आपके यहाँ शो हो रहा है लेकिन लेजर में नहीं हो रहा है, तो आप हेल्प डेस्क पर जाकर के अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो और ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हो आप। यहाँ हेल्प डेस्क में आपका मॉड्यूल बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ आपको हेल्प डेस्क में दो प्रकार के हैं, इंक्वायरी और मैनुअली। इंक्वायरी और मैनुअल में यहाँ आप दो तरीक़ों से भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। तो आपको मैं पहले एक एक करके बताता हूँ। इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करोगे तब आपके कॉन्टैक्ट नंबर, टाइप और सब्जेक्ट भरना है और डिस्क्रिप्शन में आपको लिख देना है और कि आपके क्या कंप्लेंट है
और यहाँ उसके जो चूज़ फाइल है उसमें आपके एक लेटर बना करके आप यहाँ डाल दीजिए, और लेज़र का भी साथ में यहाँ PDF बना करके यहाँ चूज़ फाइल में डाल करके सबमिट कर दीजिए। एक तो ये तरीका है, और दूसरा आप चेक कर सकते हो मैनुअली। तो मैनुअली में आपके सीधे यूजर मैनुअली फॉर GPF एप्लीकेशन यहाँ से आप कर सकते हो। तो यहाँ से आप यूज़र मैनुअली इस पर क्लिक करोगे तब आपको ईमेल प्राप्त हो जाएगी, और इनको डाउनलोड कर दीजिए। तो इस प्रकार SIPF का यह पूरा यह एप्लीकेशन URL आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा, और इसके द्वारा आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो दोस्तों। तो इस प्रकार जिन साथियों के लेजर में अपडेट नहीं था, वही प्रक्रिया उन साथियों के लिए करना है जिनके बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनके GPF में अभी तक राशि अपडेट नहीं की गई है। तो आप कुछ दिन इंतज़ार कर लीजिए, बाद में अगर अपडेट नहीं होती है तो आप पहले DDO के द्वारा अपनी सर्विस डिटेल के अनुसार SIPF पोर्टल पर अपना पूरा प्रोफाइल अपडेट कर दीजिए। उसके तहत अपडेट हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आपने जो प्रोसेस मैंने अभी लेज़र के लिए बताया था उसी तरह आप हेल्प डेस्क में जा कर के वही प्रोसेस कीजिए कि हमारा अभी तक क्लोजिंग बैलेंस GPF 2004 में नहीं बता रहा है और न लेज़र अपडेट बता रहा है। इस प्रकार की आप अपनी शिकायत SIPF कार्यालय में दर्ज करवा दीजिए, ताकि आपके GPF का अकाउंट है वो यहाँ शो हो जाएगा। पूरी तरह से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये इस प्रकार का पूरा प्रोसेस था, मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। हाँ, इसमें मैं एक बात और बता देता हूँ, कहना भूल गया। यहाँ स्कीम पेमेंट जो ऐसे साथी है जिनका अभी NPS में, जो NPS में 10% एम्प्लॉय खुद का होता है, 10% और बाकी होता है गवर्नमेंट का। 50% एम्प्लॉय खुद का और 50% गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ 50% एम्प्लॉय का तो यहाँ GPF में पैसे डाल दिए हैं, राशि जमा करवा दी गई है। और उसके अतिरिक्त अगर आप GPF में राशि जमा करवाना चाहते हो तो स्कीम पेमेंट के द्वारा आप जमा करवा सकते हो यहाँ। और ये हेड नंबर टोटल यहाँ शो हो जाएगा, और GPF में डिडक्शन यहाँ आ जाएगा। और इस प्रकार आप सेव कर दीजिए, और अपना जितना आप डिडक्शन GPF में करवाना चाहते हो तो वो यहाँ से हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।